तो दोस्तों हाल ही में आपने देखा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर भारत का एक लंबा इंतजार यहां पर खत्म हुआ और सभी को यहां पर फरवरी से मार्च तक की इंतजार था कि मार्च में ही पहली उड़ान देखने को मिलेगी और ऐसा यहां पर हुआ भी और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली उड़ान को यहां पर सक्सेसफुली कर लिया गया और जो कि 18 मिनट की थी। लेकिन बाद में यहां पर रिपोर्ट निकल कर आई थी कि डिलीवरी में शायद यहां पर और भी ज्यादा डिले देखा जाएगा। और दोस्तों अब यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि तेजस के ट्रेनर वेरिएंट को लेकर है। और हाल ही में तेजस का जो 5वां ट्रेनर वेरिएंट है जिसको हम LT5205 के नाम से जानते हैं, इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया गया है और अब ये एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ऐसे में दोस्तों हमने कुछ दिन पहले देखा था और साथ ही हमने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो 4th एयरक्राफ्ट था उसकी तरफ से पहली उड़ान को यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इनके प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही वायुसेना को जो पहला तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2023 में मिला था और ये पायलट ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल न केवल पायलट की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा बल्कि किसी अन्य विषम परिस्थितियों के लिए भी यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो ये उसी कैपेबिलिटी के साथ युद्ध भी कर पाएगा जिस तरीके से यहाँ पर हमारा तेजस MK-1A फाइटर जेट कर पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर LT5205 जो है डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय वायुसेना को ये बहुत ही जल्द मिल जाएगा। साथ ही इसको भारतीय वायुसेना के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ टोटल 18 एयरक्राफ्ट का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि तेजस के ट्रेनर वेरिएंट्स का है और वो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही एक टारगेट के साथ आगे बढ़ा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 31 मार्च 2024 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ये टारगेट था कि कम से कम 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि 2026 से 27 तक जो एयरक्राफ्ट हैं ये डिलीवरी कर दिए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रेनर वेरिएंट के जरिए ही न केवल तेजस प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा बल्कि आने वाले समय में जो तेजस मार्क 2 और M का जैसे प्रोग्राम है उनमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि इनके इस्तेमाल से जो हमारे नए पायलट्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसी एयरक्राफ्ट के जरिए एक महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे ट्रेनीज को दिया जाएगा जिससे कि आने वाले समय में जब M का और तेजस MK-2 जैसे फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाएगा तो उनको यहाँ पर पहले से उनकी सारी कैपेबिलिटीज पता होंगी। अब अगर यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो जो नासिक की प्रोडक्शन लाइन है वो लगभग बन के तैयार हो चुकी है जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा। और इनिशियली अगर यहाँ पर बात की जाए 2026 तक जो पहला टारगेट होगा वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होगा। और साथ ही आपको बता दें कि बाद में इनकी जो संख्या है वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से बनाने के लिए रखी जाएगी। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि इसकी डिलीवरी फास्ट हो जाएगी और भारतीय वायुसेना के अंदर अधिक से अधिक संख्या में एयरक्राफ्टों को इंडक्ट कराया जाएगा। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर देखने बड़ी बात ये होगी कि हमारा कावेरी इंजन जो कि अभी उस पर काम किया जा रहा है उसको अगर बनाकर तैयार कर लिया जाता है तो यहाँ पर जो अमेरिकन F404 इंजन को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है उसको यहाँ पर यूज करते हुए भारतीय वायुसेना के इन्हीं लड़ाकू विमानों के इंजन्स को फिर से रिप्लेस किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण बात होगी कि जब हमारा कावेरी इंजन अपने लड़ाकू विमानों के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि इसके आने से यहाँ पर जो इंडिजनाइजेशन है वो इन फाइटर जेट्स का नियर अबाउट 100% पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो आज GTRE कावेरी इंजन को लेकर बहुत तेजी से काम कर रही है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को अभी हस्तक्षेप करने की जरूरत है क्योंकि जहां नए कावेरी इंजन को पुराने फंड से बनाया जा रहा है तो उसी के चलते अब यहां पर GTRE को रिक्वायर्ड है एक नया फंड जहां पर भारतीय सरकार को जल्द से जल्द एक नए फंड को अलॉट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो कावेरी प्रोग्राम है इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और तेजी से यहाँ पर काम किया जाए। क्योंकि दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो भारत के पास एक लंबा समय नहीं है इन फाइटर जेट्स को यहाँ पर वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराने को लेकर क्योंकि यहाँ पर जितनी जल्दी हमारे इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि हमें अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के इंजन को रिप्लेस करने में साथ ही तेजस MK-2 फाइटर जेट के अंदर इंजन को लगाने के लिए इसी कावेरी इंजन का यूज
यूज किया जाना है। अब दोस्तों असल में देखा जाए तो हमने अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर कई सारी उन कैपेबिलिटीज को डाला है जो कि एमका के अंदर यूज की जानी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने उन सारी कैपेबिलिटीज के साथ ही अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट के सबसे दमदार लड़ाकू विमान के पहले वेरिएंट को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। और ऐसे में आपने देखा कि जब हमने तेजस MK-1A फाइटर जेट की पहली उड़ान को यहाँ पर देखा तो इसके अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस देखने को मिले थे, जिसके तहत ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर कई सारे बड़े बदलाव इस फाइटर जेट के अंदर किए गए हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को यहाँ पर और भी ज्यादा ताकत प्रदान करेंगे। और ऐसे में आपको पता ही है कि 83 एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हैंडओवर किए जाने हैं, ये उन्हीं में से एक फाइटर जेट है जिसकी अभी उड़ान की गई थी। ऐसे में असल में देखा जाए तो इन 83 के 83 एयरक्राफ्टों को उसी पावर के साथ बनाया जाएगा और साथ में इनकी जो कैपेबिलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा होंगी। और ऐसे में जो सबसे पहली यूनिट को यहाँ पर तैनात किया जाएगा वो राजस्थान के नाल एयर बेस पर तैनात की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये राजस्थान का नाल एयर बेस वही हिस्सा है जहां पर पाकिस्तान की सीमा बहुत ही ज्यादा करीब है। और ऐसे में यहां पर इस फाइटर जेट को अपनी खूबी को दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर तेजस के MK-1A वेरिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर कई सारी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट यहां पर देखी जाए तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की जो कैनोपी है उसके अंदर ये मार्क 1 की तुलना में काफी ज्यादा राउंडेड है और जो कि कैबिन स्पेस है यहाँ पर वो यहाँ पर काफी ब्रॉड नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पायलट को यहाँ पर काफी सहायता मिलेगी। और साथ ही इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर ब्रॉड बनाया गया है, जिसके तहत पायलट जब यहाँ पर फंक्शंस को यूज करेगा तो बड़े आराम से यहाँ पर कर पाएगा। और ऐसी कई सारी एवेन्यूज को इसके अंदर डाला गया है जो कि पायलट को इस फाइटर जेट को उड़ाने में मदद करेंगी। ऐसे में दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला था वो यहाँ पर रडार वार्निंग रिसीवर का था, जहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग रडार रिसीवर को लगाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1 के अंदर जो वर्टिकल स्टेबलाइजर हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलते थे, लेकिन तेजस मार्क 1A में ऐसा नहीं है और मार्क 1A में इनकी जो पोजीशन है उसको चेंज किया गया है। और ये जो रडार वार्निंग रिसीवर है ये आपको विंग टिप्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि वहां पर इसको मूव किया गया है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है वो यहाँ पर तो एंटीना है। और ऐसे में वर्टिकल फिनिश स्टेबलाइजर के पास ये दोनों एंटीनास देखने को आपको मिलेंगे, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं, जिन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में तुरंत बाद ही खरीद लिया गया था। और भारतीय वायुसेना ने ये डिसाइड किया था कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं इन्हें अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है इसके अंदर भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और उस समय तकरीबन इमरजेंसी परचेज के अंतर्गत इन्हें 400 की संख्या में खरीदा गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इन रेडियोस को यहाँ पर कई सारे फाइटर जेट्स के अंदर लगाने के लिए खरीदा गया था, लेकिन फाइनली इनको तेजस MK-1A फाइटर जेट में इंडक्ट कराया गया। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो ये फाइटर हमारा काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक 6 फाइटर जेट्स को यहाँ पर भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जो एक अच्छी खबर है। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना को यहाँ पर पावर मिलेगी। ऐसे में दोस्तों इस टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।